चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां दुर्ग में आपको बता दें, जवाहर नगर इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मानव शहर का पूरा कचरा यहीं एकत्रित हो गया हो और आसपास के लोग भी कचरे को नहीं उठाए जाने को लेकर नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी झांकने तक नहीं पहुंचे। इस मामले में ग्रुप कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कहा कि दुर्ग नगर निगम कचरा निष्पादन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रही है, जिसकी स्वीकृति शासन से भी उन्हें मिल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह बताया कि उन्होंने स्थान को भी चिन्हित कर लिया है। उर्ला वार्ड से यह प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि आसपास के लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्लांट के अंदर पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम होगा और कोई भी गैस या फिर बदबू इस प्लांट से बाहर भी न जा सकेगी। वहीं जवाहर नगर के कचरे को बारिश की वजह से पूरा नहीं उठाया जा सका है, लेकिन हाल ही में आने वाले दिनों में पूरी तरह से कचरे को साफ करते हुए एक प्रदूषण से दूर रहते हुए इस शहर में एक अलग ही सांस लेने का मौका वहां के क्षेत्रवासियों को देने का बात स्पष्टीकरण के रूप सामने आई है। सर बताएंगे कचरा प्रबंधन को लेकर के जो चीजें सामने आ रही है, किस प्रकार का इसमें रहेगा निगम का? अभी नगर निगम दुर्ग द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम 100% घरों से दुकानों से कचरा कलेक्शन करें और इसके लिए हमारे द्वारा एक डिटेल जो है रूट चार्ट बीट प्लान एक बनाया गया है कि हमारी कौन सी रिक्शा, कौन सी गाड़ी कौन से घर तक जाएगी, कौन से गली को कवर करेगी। इसके लिए एक पूरा डिटेल हमने रूट चार्ट बनाया है और सुपरवाइजर्स को, हमारे दरोगा को, हमारे एएचओ को इसके लिए निगरानी के लिए लगाया हुआ है और लगातार इसके लिए उनकी ट्रेनिंग मीटिंग भी की है ताकि इसको हम लोग फील्ड पे हम पालन करा पाएं और 100% हम लोग उसका कचरा का कलेक्शन करा पाएंगे। और कलेक्शन के बाद जो वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान करने की बात है, तो क्योंकि अभी तक यहाँ पे दुर्ग निगम में कोई प्रॉपर कोई प्रोसेसिंग प्लांट या फिर कोई ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं रहा है, तो जिसके कारण कि यहाँ पे हमेशा समस्या उत्पन्न होती रही है। तो जिसके लिए अभी शासन ने एक प्रॉपर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए, जिसको कि एमआरएफ भी बोलते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, उसकी एक स्वीकृति प्रदान की गई है। तो उसके लिए जो है उर्ला में जगह चिन्हांकित किया गया है और वहाँ पे जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा ताकि शहर का कचरा जो है व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे उसकी सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग, ये तीनों चीज ही वहाँ पे किया जा सके। जब तक कि वो चालू नहीं हो जाता तब तक हमारे द्वारा जो विभिन्न एसएलआरएम सेंटर्स हैं वहाँ पे अभी कचरा भेजा जा रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि कचरे का उत्पादन ज्यादा है और हमारी एसएलआरएम की क्षमता कम है, तो वहाँ पे कचरा वहाँ पे थोड़ा इकट्ठा ज्यादा हो रहा है और अभी बारिश भी हो रहा है लगातार, जिसके कारण की प्रोसेसिंग में भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आगामी 10-15 दिन में वो भी समस्या हमारी थोड़ी सी हल हो जाएगी, बारिश कम होगा तो, और आगे फिर ये प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा तो फिर उससे हमारे जो है परमानेंट एक सॉल्यूशन हमको निकल प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सर आपने बात की कि उर्ला में हमारे को जगह मिला है, स्वीकृत भी हो गया, लेकिन उर्ला निवासी जो है पिछले दिन आए थे निगम में हंगामा किए थे, बोले कि हम बनाने नहीं देंगे। तो प्लान बी क्या है? अगर उर्ला नहीं तो प्लान बी क्या है? इसी में एक एड ऑन और करूंगा कि कचरा का अगर ये ज्यादा हो रहा है यहाँ पे इकट्ठा, तो क्यों ना ट्विन सिटी पे, भिलाई नगर निगम पे बात करके उनपे अगर कोई जगह हो तो क्यों ना वहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, जब तक व्यवस्थित न हो जाए चीजें। इसमें जो उर्ला में हमने जगह आइडेंटिफाई किया है, तो इसमें लगातार जो है वहाँ के वार्ड वासियों से, जनप्रतिनिधियों से हमारी बातचीत चल रही है और उनके मन में एक गलतफहमी बैठी हुई है कि यहाँ पे अगर प्लांट बनेगा तो वहाँ से स्मेल आएगा, वहाँ से गंदगी फैलेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल ही में जो है यहाँ से टीम इंदौर गई थी विजिट में और यहाँ की जो टीम है रायपुर भी गई थी और वहाँ का प्लांट हमने देख कर आया है और वहाँ पे इतना व्यवस्थित ढंग से कचरे का निष्पादन होता है कि उसके 50-100 मीटर तक कोई भी बदबू, स्मेल या किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है। तो इस तरह हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनसे बातचीत चल रही है और बहुत सारे जो वार्डवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उस चीज को स्वीकार भी कर लिए हैं कि हाँ, यहाँ पे अगर प्लांट बनेगा तो हमारे शहर, हमारे वार्ड के विकास के लिए ही है, तो उसमें हमारा चल रहा है। अगर वो प्लान नहीं होता है सक्सेस तो फिर प्लान बी के लिए कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है और जगह आइडेंटिफाई, सभी एसडीएम को बोला गया है कि जगह आइडेंटिफाई करके रखें और अगर प्लान बी पे जाने की आवश्यकता पड़ी तो फिर उसके लिए हम लोग न्यू लैंड आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करेंगे। रही बात कचरा ट्रांसफर करने की, तो भिलाई निगम से संपर्क किया गया था, तो भिलाई निगम का खुद भी जो उनका एक जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वो ऑलरेडी ओवर मतलब कैपेसिटी से ज्यादा वहाँ पे है और वहाँ पे जो अगर हम गाड़ियां भेजते भी हैं तो हमारा बहुत ज्यादा फ्यूल और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने भी मतलब ज्यादा समय के लिए उसको जगह को देने के लिए इनकार किया है। और लेकिन एक चीज इसमें और अच्छी बात है कि केंद्रीय शासन और राज्य शासन द्वारा एक सीबीजी जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, सीबीजी प्लांट लग रहा है पीपीपी बोर्ड पे,
और पूरा जो हमारा शहर का गीला कचरा है वो आगामी 1.5 या 2 साल के बाद जब वो प्लांट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो पूरा हमारा जो गीला कचरा है वो कहाँ पे पूरा लगा सर ये प्लांट? ये प्लांट जो है भिलाई में लग रहा है और इसके लिए पूरा शासन जो है इसके लिए एमओयू जो है ऑयल कंपनी के साथ कर चुकी है और जल्द ही ये प्लांट एस्टेब्लिश होगा तो पूरा हमारे दुर्ग शहर का ना ही पूरे जिले का जो गीला कचरा है वो पूरा वहीं पे जाएगा और प्रोसेस होकर वहाँ पे गैस वहाँ पे उत्पादन होगा जिससे कि कचरे का भी निपटान सही तरीके से हो जाएगा।